तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराइए मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप अपने अनलिमिटेड सवाल पूछिए, कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल कक्षा 6ठी से 12वीं IIT नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान व अन्य स्टेट का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस के सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही हैं क्लास 9वीं से लेकर 12वीं IIT नीट बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेके आए रैंक 1। तो अभी डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, टॉप रैंक ले आओ। तो हेलो गाइस, सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं वालों को बिल्कुल रियल पेपर गणित का, यहाँ पर बिल्कुल रियल पेपर जो आपको एग्जाम में यही पेपर आने वाला है गणित का। ठीक है, समय रहेगा 3 घंटे का, निर्देश दिए हुए हैं, पूर्णांक के 80 नंबर का बिल्कुल रियल पेपर है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा है, कक्षा 10वीं गणित का पेपर, बिल्कुल रियल पेपर बता रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देर के। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं और इनके मैंने आंसर भी कर दिए हैं, यानी हल कर दिया है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी हल नहीं होगा। बिल्कुल रियल पेपर है, आप इसको फेक ना समझें, नहीं तो आप वार्षिक परीक्षा में बिल्कुल फेल होने वाले हो, आपको एक भी नंबर का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे वाले का हो जाएगा पहले वाला उत्तर सही। जितना मैं बता रहा हूँ उतना उतना आप लोगों को करना है। ठीक है, रियल पेपर, इससे ज़्यादा मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो इसका हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद आ जाता है चौथा, तो चौथे का हो जाएगा यहाँ पर दूसरा वाला। ठीक है, 4 तक मैंने आपको सही विकल्प बता दिया। अब 4 तक मैं आपको रिक्त स्थान बता दूंगा। जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना आपको करना है। ठीक है, 80 में से आपको जाना नहीं तो मैं आप लोगों को 70 नंबर पूरे दिलवा दूंगा। ठीक है, 80 में से 70 नंबर आपके आ जाएंगे गणित के पेपर में, और बिल्कुल रियल पेपर है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना उतना आप लोगों को करना है। ठीक है, तो 4 पॉइंट इसके बता दिए। अब 4 देखते हैं यहाँ पर अपन सही विकल्प के देख लिए। अब देखते हैं रिक्त स्थान के, और इसमें आता है आपका प्रश्न नंबर दूसरे में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, सभी वर्ग समरूप होते हैं। उत्तर भी कर रहा हूँ ताकि आप वार्षिक परीक्षा में पूरे 80 में से 70 नंबर लेके आ जाओ। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका, इसमें मैं आपको 5 पॉइंट या 4 पॉइंट बता दूंगा। ठीक है, रिक्त स्थान में वैसे इसमें 7 पॉइंट है। और इसके बाद आ जाता है दूसरा, व्रत के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। एक व्रत से, ठीक है, एक व्रत की से समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चौथा है, 2 धनों को आपस में जोड़ने पर धनाभ प्राप्त होता है। आंकड़ों में सार्वजनिक वाम्रता वाला पद बहुलक कहलाता है। तो ये रेगिस्तान में मैंने आपको 5 तक बता दिए, वैसे इसमें 7 है रेगिस्तान में। ठीक है, तो जितना जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये रियल पेपर है, उतना आप लोगों को कर लेना है ताकि आपको 70 नंबर तो आ ही जाए वार्षिक परीक्षा में, 80 में से 70 नंबर। ठीक है, तो अब इसके बाद देख लेते हैं अपन प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो यह है आपका प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, सही जोड़ी बनाइए। तो आपको सही जोड़ी बना देनी है। ये आपकी सही जोड़ी है, देख लीजिए। मैं आपको 4 पॉइंट तक बता रहा हूँ सब, क्योंकि ये रियल पेपर है। ठीक है, ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता, रियल पेपर है, इसलिए मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए। 80 में से फिर भी आपको 70 नंबर तो आ ही जाएंगे, इतना इतना बता के। ठीक है, 70 नंबर तो फिर भी आ जाएंगे। ये पॉइंट लिख दिए सही जोड़ी के, और हल भी करा है मैंने, ऐसी बात नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन भी करके दे रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है। इसके बाद आ जाता है प्रश्न नंबर 4 आपका। तो यह है आपका प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, सत्य असत्य लिखिए। एक प्राकृतिक संख्या अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय सत्य होता है। ठीक है, घात 1 के बहुपद को ध्रुवघात बहुपद कहते हैं। असत्य, सभी स्वर्ग आसम आकृतियाँ समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। सत्य, एक ध्रुवघात समीकरण x2, ठीक है, जो भी b x प्लस c बराबर 0 में 2 विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि। असत्य। ठीक है, 4 पॉइंट तक आपको सब कुछ बता रहा हूँ मैं। अब इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो यह है आपका प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित
प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। रैखिक समीकरण युग का सबसे, ठीक है, रैखिक समीकरण युग का सबसे जो भी आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद देखिए समरूप आप शून्य को, और इसके बाद आ जाता है किसी भी, ठीक है, पांचवा है आपका ये पॉइंट, आकृतियों के दो विभिन्न उदाहरण दीजिए। किसी भी, इसमें मैं आपको 5 बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें वैसे 6 पॉइंट हैं, एक मैंने मिटा के यहाँ पर इसको कर दिया है। इसके बाद आता है छठवां पॉइंट जिसमें आपसे पूछा जा रहा है जांच कीजिए, ठीक है, द्विघात समीकरण है। इसके बाद आता है छठवें का अथवा वाला, ये है आपका छठवें का अथवा वाला, ठीक है, बिल्कुल रियल पेपर है, आप इसको फेक ना समझे, नहीं तो फिर आप गणित में फेल होने वाले हो, ठीक है। 80 में से आपको 70 नंबर तो पक्के में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए गए बताइए कि क्रमिक संख्या 13 125 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। द्विघात x2 + 7x + 10 का शून्य ज्ञात कीजिए। अथवा में रहेगा किसी बहुपद p कोष्ठक x के लिए y बराबर p कोष्ठक x y का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, ठीक है, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये है आपका कोष्ठक वगैरह इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 8 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है बिंदु ए, ठीक है, जिसमें आपसे कोष्ठक में पूछा जा रहा है। इसके बाद अथवा में देख लीजिए। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 9 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अथवा में रहेगा यदि p बराबर e बराबर 0.05 है तो e नहीं होने की प्रायिकता क्या है। प्रश्न नंबर 10 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। अथवा में रहेगा दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा जीतने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 11 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, यह है आपका प्रश्न नंबर 11 यदि 10 बराबर 4, ठीक है, जो भी आपसे पूछा जा रहा है अथवा में 12वां, अथवा में 13वां के अथवा में 14वें के अथवे में देखते चलिए, ठीक है, 15वें के अथवे में, ठीक है, 17वें का भी देख लीजिए। निम्न रैखिक समीकरण u की प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अथवा में रहेगा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अपन प्रश्न नंबर 18वां 19वां 20वां 21वां 22वां और 23वां। चलिए इसके बाद आ जाता है 18वां प्रश्न जिसमें आपसे पूछा जा रहा है द्विघात समीकरण। अथवा में रहेगा के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। भूमि में 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी, ठीक है, लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढल नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अथवा में रहेगा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार पद बिंदु से 30 सेमी की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ABC एक समविद्रुत त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि A2 बराबर A2AC2 अथवा में है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक समविद्रुत त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 21वां आकृति में छायांकित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह ABCD भुजा 24, ठीक है, 14 सेमी एक वर्ग है। अथवा में जो भी रहेगा आपका कर लेना है, बिल्कुल रियल पेपर है, ठीक है। तो मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में। 22 तक जितना बता रहा हूँ उतना करते चलिए, ठीक है। 22 तक बता दिया है, बिल्कुल रियल पेपर। 80 में से अब आपके 70 नंबर आएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो।